धमकियाँ आती है, पीछा होता है, बहुत बार मुझे उठाने की भी कोशिश हुआ। कुछ नहीं है, महिलाओं का 50% रिजर्वेशन था, क्या हुआ 30% हवा हवाई में दे के कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। वो चीज मेरे दिल में इतनी तेज लगी, मैंने कहा फिर तो ये क्राइम या फिर मैं कुछ तो करूंगी। एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनसे बात करते हैं। उनका ये पोस्टर है, देखिएगा। क्या मैम इसके बारे में बताएंगे आप? क्या आपका नाम है? पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम पूरा गीता शाह है। मैं पूर्ण रूप से बिहार के रहने वाली हूँ और पिछले कम से कम 20 साल से मैं दिल्ली में रहती हूँ। दिल्ली में हमने 2016 में सामाजिक जागरूकता अभियान चालू किए थे, क्योंकि उस समय हम जहाँ रहते हैं वहीं पे मोहल्ले में ही कम से कम 1.5 साल की बच्ची और एक 6 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ था। किसी ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन मुझे बहुत दुख लगा, क्योंकि मेरा खुद के भी बेटी उस समय उसी उम्र की थी। तो हमने सोचा हमें सामाजिक को जागरूकता करने के लिए मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, तो हमने इसके लिए खुद अकेले ही आवाज़ लगाई, अकेले खड़ा हुई। और इसके लिए हमने बहुत सारा आस पड़ोस के लोगों से भी हमने सहा सुना, और हमने अपने आप से एक वादा किया कि दुनिया हमको कितना भी बुरा कह दे, लेकिन ये जो बच्चों के साथ जो हो रहा है ना, अफ्यूज क्राइम रेप, ये बिल्कुल गलत है। तो 2016 से आपने कहा कितने लोग इसके जागरूक हुए? क्या कोई डेटा है? कितने लोगों ने आपका साथ दिया? नहीं, साथ तो किसी ने नहीं दिया था, क्योंकि उस समय जब अपराध में देखी थी तो कोई सामने नहीं आया था। एक मुझे छोड़ा के कोई नहीं आया था, जैसे लग रहा था जीवित एक मैं ही हूँ, बाकी सब कोई नहीं है। तो साथ तो कोई नहीं दिया, उल्टा लोगों ने ही मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल के गया कि ये ऐसी है, ये बोलती है, वो बोलती है। और आप समझ सकते हैं कि ऐसे मामला पर हमें भी ओपन होके बोलना पड़ता है। जैसा क्राइम है ऐसे हमें भी लैंग्वेज को चेंज करना पड़ता है। तो इसमें तो साथ नहीं दिया। पहली बात तो ये बच्चों के साथ या महिला के साथ या मेरे साथ या मेरी बेटी के साथ या मेरी माँ के साथ अगर ये चीज होता है तो समाज ने इसे इज्जत के नाम दिया है। अगर हम इस इज्जत को तोड़ेंगे तो हम सभ्य नारी में नहीं गिना जाएंगे। तो पहले ये सारी चीजें ना महिलाओं को समझना पड़ेगा कि ये इज्जत नहीं है, ये अपराध है, और हमें इसको अपराध के नजर से देखना है, इज्जत के नजर से नहीं देखना है। आपको डर नहीं लगता? जो अपराध करते हैं, फिर आपको धमकियां भी आती होंगी। धमकियाँ आती है, पीछा होता है, बहुत बार मुझे उठाने की भी कोशिश हुआ, ऐसे बहुत सारा चीज मतलब। लेकिन मैं समझ जाती थी पहले ही कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैं अपना रास्ता वहीं से बदल लेती थी। तो आपको समाज से सपोर्ट, फिर प्रशासन से कोई सपोर्ट मिलता है? प्रशासन से अब ऐसे भ्रष्ट प्रशासन से मैं क्या सपोर्ट मिली, जब 2016 से ही मैं इस काम में हूँ। मतलब 2016 से इस काम में हूँ, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ 2012 में एक 1.5 साल के बच्ची के साथ रेप हुआ था। हमारी थाना गोविंदपुरी में है, और उस बच्ची को लेके मैं थी और उस बच्ची के मदर थी, कोई साथ नहीं दिया। हम लोग गए थे थाने में, और उस थाने में हम लोग जाके पुलिस से बोले, बच्ची को वहां पर रखे कि सर बच्ची खड़ा नहीं हो रही है, बच्ची के किसी ने नशा सुंघाया, नशे का इंजेक्शन दिया, रेप हुआ, बच्ची खड़ा नहीं हो रही है। वो पुलिस वगैरह सब देख के कह रहे नहीं नहीं, इतने तो बच्चे गिरते रहते हैं। हम कह रहे हैं उसकी मदर रो रही है कि नहीं कुछ हुआ है बच्ची के साथ, एक बार कोई पुलिस हमारे साथ चले, मेडिकल जांच या कुछ, तो पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। वो चीज मेरे दिल में इतनी तेज लगी, मैंने कहा फिर तो ये क्राइम या फिर मैं कुछ तो करूंगी। ये चीजें वहां पर जब हुआ हम लोग के साथ, पुलिस और हमारे साथ जो रवैया हुआ, उसके बाद जैसे हम लोग थाने से 4 कदम रोड पे बढ़े, जिन लोगों ने किया था उसमें का एक मकान मालिक था, उसी के मकान में हुआ था। उसके थोड़ी देर बाद हमने देखा वो हमारे पीछे से थाने से निकल के आ रहा है, यानी जो थाने का जो एसएचओ है या जो मेन लीडर होगा उसको पैसा वो देने आया तो था। ये कहाँ की घटना है? ये उस समय घटना गोविंदपुरी का है, गोविंदपुरी में हुआ था, दिल्ली में। अब यहाँ आने का क्या मकसद है आपका? यहाँ आने का ये जागरूकता अभियान है, यहाँ बहुत दूर से अन्य जगह से, अन्य स्टेट लेवल से सारे लोग आए हैं। तो या तो आने का मतलब हमारा जागरूकता अभियान ही है कि आप लोग इसके साथ साथ में आप अपनी बेटी के भी सुरक्षा का ख्याल रखते जाइए। आपको लगता है देश में बेटी सुरक्षित नहीं है? क्योंकि मोदी जी का तो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये ना एक नारा है और कुछ नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किससे बेटी बचाए ये भी तो उनको पता है। बेटियां बचेगी तब तो पढ़ेगी। संसद में भी बड़े लेवल पर भी सारे रेप बलात्कारी भरे पड़े हैं,
जो हम आपको बात बता रहे हैं ये कोई नेता नहीं है, कोई मंत्री नहीं है, आम लोगों ने है जो बच्चियों के साथ, दिल्ली में आपको पता ही एक आदमी नहीं होता, गैंगरेप होता है, खुल के बोलिए आप क्या। गैंगरेप होता है यहाँ पे। हाँ। आम लोग हो या कोई मंत्री हो या कोई भी हो, सब पूरे के पूरे रेपिस्ट भ्रष्ट है। तो ये बातें कहना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे ना पूरी झूठ और एक काल्पनिक आदमी ने कल्पना करता है सपनों में कि ऐसा हो सकता है, ये चीजें क्यों हमारी गवर्नमेंट तो संसद में रिजर्वेशन भी ला कुछ रही है। नहीं है, कुछ नहीं है। महिलाओं को 50% रिजर्वेशन था, क्या हुआ? 30% हवा हवाई में देके कहानी खत्म हो गया, कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि बेटियों के लिए काम हो रहा है देश में? कुछ नहीं हो रहा है सर। अगर बेटियों के लिए काम होता तो मैं पोस्टर लगा के और इतने गालियां मैं सुनती क्या, इतने लोगों से गालियां खाती क्या। तो क्या गवर्नमेंट से क्या आपको बोलना चाहेंगे, क्या करे जिससे कि ये ना हो, कानून में क्या चेंजेस हो? यहाँ दो मुद्दा है। एक मुद्दा है, मैं किसी भी गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन पहला मुद्दा ये है कि अगर आपके घर में बेटी है, मेरे भी घर में है, माँ भी है, बहन भी है, सब लोग हैं, तो पहली बात तो ये होना चाहिए कि अगर कोई हमारी बेटी को रेप करने आ रहा है तो हमें उसको अच्छी तरीका से, इसमें कानून में अधिकार भी है, सेक्शन 41 भी है, पहले 103 भी था ये चीज के लिए, अभी भी ये बदलाव हुआ है, अभी भी है। तो पहले तो कोई अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा करने आ रहा है तो पहले उसको अच्छी तरीका से सबक सिखाइए, उसके बाद आप पुलिस के पास जाइए, क्योंकि ये कानून में है, हमारे कानून में है, धारा देखिए नीचे दिया हुआ है, कानून में ये चीज हमारे साथ दिया हुआ है। अब ये अलग बात है कि ये कोई जागरूकता नहीं कर सकता, इसका रिस्क मैं ही ले सकती हूँ, शायद मुझे लगता है। तो पहले तो ये करिए, आप अपने बेटी को खुद ही बचाना है। मोदी जी आए, राहुल जी आए या फिर केजरीवाल जी आए, कोई भी मंत्री आपके देश के, ठीक है वोट लेके भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं बड़े लेवल पे, लेकिन कोई भी नेता मंत्री वो घर घर जाके नहीं देखेगा कि आपकी बेटी के साथ क्या हो रहा है, मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, वो घर घर नहीं देखेगा। उनके ऊपर लेवल, चाहे वो भ्रष्टाचार बढ़ाने का ही है, कुछ भी हो, उनके ऊपर का है, वो घर घर नहीं पहुंचेंगे। अच्छा ये बताइए, कानून में बदलाव करके वो आपके घर घर नहीं पहुंच के सुरक्षा दे सकते सर, वो आपको बस हमें मेरा देखना लास्ट है, आप देश की बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ये अगर किसी के साथ में कोई करने की कोशिश करता है तो उसको कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि बच्चियां बात नहीं कर पाती हैं अपने घर वालों से। मेरे दो सवाल हैं इसमें, एक माँ बाप को क्या देना चाहेंगी मैसेज, और एक बेटियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी अगर जरा भी आपको कहीं लगता है कि ऐसी कोई घटना उनके साथ में करने की कोशिश की गई है, उसको दबा दिया जाता है क्योंकि बच्चियां डरती हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सबसे तो पहले बच्चियों को बेझिझक इस पर पुलिस के नहीं बुलाना है, 112 नंबर या 100 नंबर डायल नहीं करना है कि आप आओ हमारी सुरक्षा करो, वो जब तक ले आएगा, जब तक ले आपको लूट के कोई चल जाएगा। तो सबसे पहले कोई भी हमारे देश के महिला हो, बुढ़िया हो, बुजुर्ग हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्ची हो, जिसके साथ भी होता है, पहले वो खुद निपटारा करने की कोशिश करे, उसके बाद पुलिस के कॉल करे, और याद रखे पहले उसको घायल करना उसी जगह पर है जहाँ से वो लोग रेप करता है। ये तो मेरा सवाल नहीं समझ पाया। बच्चियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि बच्चियों के साथ अगर जरा भी, कहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ से, क्योंकि उनको पता ही नहीं लग पाता कि बहलाता, छोटी बच्चियों की बात कर रहा हूँ मैं, उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनके साथ में उनको क्या मैसेज देना चाहिए? नहीं, छोटी बच्चियों को तो वैसे भी नहीं पता चलेगा, छोटी बच्चे, 1.5 साल के बच्चे का क्या पता चलेगा, 2 साल के बच्चे का क्या पता चलेगा, 5 साल के भी बच्चे का पता नहीं चलेगा। ये तो घर में पेरेंट्स को सिखाना पड़ेगा ना, वही मैं पूछना चाह कि रहा हूं, बेटा किस कैसे तरीके से होता बचा है, जा सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग बहला फुसला के, खिलाने के बहाने, कुछ खिलाने के बहाने, मतलब वो लोग इमोशनल से, प्यार से वो लोग बच्चियों को ले जाते हैं, जैसे हमारी पोस्टर में आप देख सकते हैं, इस टाइप से ले जाते हैं। हमने अच्छी तरीका से इस चीज को देखा है, इस चीज को हमने बहुत अच्छी करीब से इस चीज को देखा है, तब हमने इस पर लगवाया है। तो बच्चियों के लिए ये संदेश, छोटे बच्चे नहीं समझ सकते, मैं छोटे बच्चियों का संदेश देकर करूँ क्या, बताइए? ये तो हम ही लोगों को समझना पड़ेगा, हमें ही अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा। जो हमारा सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि यहाँ लोग एजुकेशन सिस्टम के ही खिलाफ हैं, एजुकेशन सिस्टम में क्या ऐसे बदलाव किए जाएं कि जो बच्चों को जागरूक किया जा सके, किस तरीके से हम लोग इसमें काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट हमारी काम कर सकती है? हाँ, ये बात आपने सही बोले, क्योंकि इस लाइन में ओपनली माइंड से एक संस्था या फिर स्कूल में ही एक इसका भी क्लास होना चाहिए कि बच्चे कोई तुम्हारे साथ गलत तरीका से टच करे तो इसका मतलब निगेटिव होता है। स्कूल में ये चीज अगर शुरू हो जाए तो हमें अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी एक स्कूल में एक टीचर ऐसा होना चाहिए कि स्पेशल रेप के मामले में उसे ट्रेनिंग दे
कि कैसे निगेटिव होता है, कैसे पॉजिटिव होता है, ये सारी चीजें। बहुत से स्कूलों में तो इसका बहुत सारी चीजों में स्कूलों में हो चुका है, नॉर्मली थोड़ा बहुत सिखाया जाता है, तो ये चीजें होना चाहिए।